आज नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्लांट हार्मोन्स है ना। प्लांट हार्मोन्स आज का नया टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, है ना। जो फिजियोलॉजिकल रोल होती है डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का, उसके उसके फिजिकल रोल्स को हम स्पेशल ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो जिसमें जो प्लांट हार्मोन्स होती है, प्लांट हार्मोन्स एक विशेष प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मुख्य रूप से प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है या इनहिबिट करता है। मतलब कि कहा जाए तो कहीं ना कहीं पर ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ की प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है। ये प्लांट हार्मोन्स मुख्य रूप से प्लांट में होने वाले ग्रोथ की प्रक्रिया को प्रमोट कर सकता है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ की प्रक्रिया को इनहिबिट भी करता है, रोकने का भी काम करता है। तो इस तरीके से जो प्लांट हार्मोन्स होता है उसको प्रमुख दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर में है ए होता है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होती है, और बी होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, मेन रूप से जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होगा वो प्लांट पर ग्रोथ हार्मोन्स बोल रहे हैं, मतलब कि प्लांट में पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि प्लांट ग्रोथ हो गया, उसमें फ्लोरिंग हो गई, फ्रूटिंग हो गया, सीड जर्मिनेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे जैसे रूट इनिशिएशन हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो कि प्लांट में पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और वहीं दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर मतलब कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। ठीक है, जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जैसे इसमें यह लिखा है एथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये मुख्य रूप से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं जो मुख्य रूप से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के अपोजिट काम करता है। ठीक है, मतलब कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के अपोजिट, मतलब कि ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइन की के विपरीत काम करेंगे एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। वहीं एथिलीन और एब्सिसिक एसिड का जस्ट विपरीत काम करेगा ऑक्सिन जिबरेलिन और साइटोकाइन। मतलब कि जो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स होते हैं एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे आज के टॉपिक का ही नाम है कि स्पेशल फिजियोलॉजिकल रोल इन स्पेशल ट्रिक, है ना। स्पेशल ट्रिक के माध्यम से हम फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे, क्योंकि जो प्लांट हार्मोन्स होती है ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल रोल होती है जिसको पढ़ पाना समझ पाना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग आने वाले क्लासेस में जो ऑक्सिन जिबरेलिन जितने भी हार्मोन्स है, टोटल 5 हार्मोन्स के कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ऑक्सिन के बारे में। ठीक है, तो ऑक्सिन का जो ट्रिक होता है, स्पेशल ट्रिक होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिसमस पर आदि ने सेलिना रोज का फ्लावर दिया। ठीक है, इसमें इसने हिंदी इंग्लिश इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर इंग्लिश है वही, जहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है वहीं पर उसके फिजिकल रोल है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिसमस। ठीक है, क्रिसमस क्रिसमस एक स्पेशल त्यौहार होता है जिस पर आदि नाम का एक लड़का जो सिलेनिया नाम एक लड़की को उसका फ्लावर देता है। ये स्पेशल ट्रिक है। ठीक है, तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हम ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहला लिखा है, सबसे पहला लेटर है, सबसे पहला वर्ड है क्रिसमस। एक्स मत लिखा हुआ है, लेकिन एक्स को क्रॉस के फॉर्म में जानते तो क्रिसमस। ठीक है, अब यहाँ पर क्रिसमस लिखा हुआ है, इसमें जो क्रिसमस जो है, क्रिसमस जो मुख्य रूप से क्रिसमस का मतलब प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, एक्स मतलब होता है जालम। ठीक है, जालम, और है ना, मैथ का मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये क्या करती है, जो ऑक्सिन होता है मुख्य रूप से ये क्या करती है, जालम का डिफरेंशिएशन करता है। नेक्स्ट नंबर है आदि। ठीक है, आदि आदि का मतलब होता है एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेट करने का काम करता है ऑक्सिन। नेक्स्ट में है सिलीनिया। सिलीनिया का मतलब होता है कि सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। सेलिना में सीईएल का मतलब होता है सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। ये क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में, है ना, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट में जब प्लांट ग्रोथ होता रहता है, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, कोई भी भाग हो प्लांट का, तो वहां पर बनने वाले सेल्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करता है या पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट नंबर है रोज। रोज का मतलब होता है रूट इनिशिएशन।
ठीक है, रोज में आर ओ का मतलब होता है रूट इनिशिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सिन होता है मुख्य रूप से प्लांट में रूट को इनिशिएट करने का या फिर प्रारंभ करने का काम करता है ना। नेक्स्ट नंबर है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर का मतलब होता है ये ऐसे हार्मोन्स होंगे या ऑक्सिन ऐसे हार्मोन्स होंगे जो मुख्य रूप से प्लांट में फ्लोरिंग की प्रोसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है या फिर फ्लावर को बनाने का काम करता है, फ्लावर। दूसरा होता है जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन मुख्य रूप से जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है मुख्य रूप से प्लांट में इंटरनोड को इलोंगेट करती है। इंटरनोड हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट जो होती है इसमें कई जगह पर गांठ पाई जाती है, या बोल सकते हैं कि दूसरे अदर ब्रांचेस पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि लीफ पाया जाता है। जिस स्थान से लीफ या ब्रांचेस पाई जाती है वो वाला स्थान क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। और दो नोड की बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरनोड कहलाता है, ये वाला इंटरनोड। तो मुख्य रूप से जो जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है प्लांट में इंटरनोड को इलोंगेट करता है ना, इंटरनोड को इलोंगेट करता है। अगर हम जिब्रेलिन का अगर शॉर्टकट में नाम बताएं तो GBR होता है। ठीक है, GBR गब्बर। ठीक है, GBR को क्या बोल सकते हैं, गब्बर बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिन को हम शॉर्ट में इन शॉर्ट क्या बोले, इसको GBR बोले, जिसका मतलब होता है जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, अब इसमें जो अलग अलग लेटर है जैसे G है, B है, R है, इसका अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर लिख लेते हैं G का। ठीक है, जो G का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक है, जी का मतलब होता है ग्रोथ। ठीक, तो ये क्या हमने कहा कि जो प्लांट का इंटरनोड वाले भाग पर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इंटरनोड को इलोंगेट करेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट में ग्रोथ होगा। अगर वो शॉर्ट प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो तब उसमें हम जिब्रेलिन हार्मोन्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को को रेगुलेट करते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। दूसरा है बोल्टिंग इफेक्ट। ठीक है, बोल्टिंग इफेक्ट का मतलब होता है, इसको कैबेज के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। कैबेज जो होता है बाइनियल होता है, एक फर्स्ट ईयर में क्या करती है वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, लेकिन दूसरे ईयर में क्या करती है, अपने फ्लोरिंग या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अगर जिब्रेलिन हार्मोन्स का यूज कर दिया जाए एक कैबेज के प्लांट में, तो वो क्या करती है, एक ही साल क्या कर लेते हैं, अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करा लेता है और उसी ऑर्गन का फंक्शन होता है, करा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो इसका इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट बोलते हैं। एग्जांपल कैबेज में। दूसरा होता है आर। आर से होता है रोसेट इफेक्ट। ठीक है, रोसेट का मतलब क्या होता है, जनरली ये इलोंगेशन का क्या ही मीनिंग है, इलोंगेट करने का काम करती है, जो मुख्य रूप से प्लांट के इंटरनोड वाले भाग को इंक्रीज कर देता है ना, इंक्रीज कर देता है ना, रोसेट इफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक है, साइटोकाइनिन को हम लोग नॉर्मल हम लोग इसका ट्रिक के जरिए इसको नहीं जानते, केवल साइटोकाइनिन का मतलब होता है साइटोकाइनेसिस से। ठीक है, साइटोकाइनेसिस से होता है इसका मतलब। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस जो वर्ड होता है मुख्य रूप से हमको सेल डिवीजन में देखने को मिलता है ना। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो मुख्य रूप से प्लांट में सेल को डिवाइड कराते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होती है जो मुख्य रूप से प्लांट में सेल डिवीजन कराता है। ठीक है, अर्थात साइटोकाइनिन की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वहां पर सेल डिवीजन ज्यादा होगा, और सेल डिवीजन ज्यादा होगा तो प्लांट ग्रोथ करेगी, इसलिए इसको प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, है ना। ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होता है जिसमें ऑक्सिन है ना, जब प्लांट टिश्यू कल्चर कराते हैं तो ऑक्सिन की और साइटोकाइनिन की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, जब है ना इसके द्वारा प्लांट में प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की जो प्लांट टिश्यू कल्चर कराते हैं तो उस टाइम में जो कल्चर मीडिया यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में जब हार्मोन्स जब डालते हैं तो उसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा को कंट्रोल कर किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, जैसे पहला कंडीशन होगा जिसके जो मतलब कि पहला न्यूट्रिएंट मीडिया होगा जिसमें हम ऑक्सिन के लेवल को ज़्यादा करेंगे और दूसरा साइटोकाइनिन की मात्रा कम करेंगे। ठीक है, जब ऑक्सिन की मात्रा ज़्यादा होती है और साइटोकाइनिन का मात्रा कम होता है तो उस कंडीशन में रूट का इनिशिएशन होता है ना। इसके विपरीत में जब साइटोकाइनिन की मात्रा को ज़्यादा किया जाता है और ऑक्सिन की मात्रा को कम किया जाता है, उस कंडीशन में प्लांट में शूट का फॉर्मेशन होता है। इसे कहीं ना कहीं पर ये हार्मोन्स का कंसंट्रेशन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर आता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स, जिसमें हमने देखा था एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। मुख्य रूप से इसको एयर पॉल्यूटेड हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रूप से एयर के फॉर्म में या फिर गैसेस के फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, गैस के फॉर्म में होती है, और ज्यादातर ये प्लांट बनता है। ठीक है, प्लांट में जनरली ये हार्मोन्स होता है, फ्रूट रिपेनिंग हार्मोन्स भी कहलाता है, क्योंकि ये फ्रूट को रिपेनिंग करने का काम करती है। इसको ट्रिक के माध्यम से जब देखते हैं तो इसका होता है मुख्य रूप से एफ के फॉर्म में होती है। ठीक है, एफ के फॉर्म में होता है। ठीक है, एम। अब एम का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि एफ का मतलब होता है, एफ से होता है बहुत सारे भाग जो प्लांट के अंदर होती है या प्लांट के बाहर देखने को, इसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी एफ। ठीक है, एफ से होता है सबसे पहला फ्रूट रिपेनिंग। हमने कहा कि जो एथिलीन हार्मोन्स होता है फल को पकाने में मदद करता है, फ्रूट को रिपेनिंग कराने में मदद करता है, पहला। ठीक है, दूसरा है ये एथिलीन जो होता है प्लांट में फ्लोरिंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है, क्योंकि जो ये हार्मोन्स होता है फ्रूटिंग कराती है, तो फ्रूटिंग कराने के बाद के साथ साथ क्या करती है, फ्लोरिंग की प्रक्रिया को भी प्रमोट करता है सबसे अधिक मात्रा में, है ना। और ये ऐसे फ्लावर को प्रमोट करता है जो कि फीमेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, मेल फ्लावर को ये क्या करता है, इनहेबिट करता है, और इनहेबिट करके फीमेल फ्लावर को क्या करता है, ज्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, मतलब कि एथिलीन हार्मोन से हमको, एथिलीन हार्मोन्स का यूज करने से हमको ज्यादा फ्रूटिंग की प्रक्रिया देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं फीमेल हार्मोन्स को, फीमेल फ्लावर को ज्यादा बनाने का काम करता है। दूसरा है एम। ठीक है, एम का मतलब होता है मोटो। ठीक है, एम का मतलब होता है मोटो। इसको ये जो हार्मोन्स होती है मुख्य रूप से प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराती है। हॉरिजॉन्टल मतलब उसके थिकनेस में बढ़ाएगा, न कि हाइट में। ठीक है, हाइट में ये ग्रोथ को रोकता है ना, ये एथिलीन हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इसके बदले में इसके मोटाई को बढ़ाता है, थिकनेस को बढ़ाती है। ठीक, इसीलिए तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स बोला गया है ना, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगा, रोकने का काम करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इनहिबिट टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ बट प्रमोट टू हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये क्या करेगी, प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को या फिर ऊंचाई में बढ़ने वाले ग्रोथ की प्रक्रिया को रोकेगा, इनहिबिट करेगा, और किसको प्रमोट करेगा, उसके हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को, इसकी मोटाई में ग्रोथ करेगा, है ना। ग्रोथ अस रिजल्ट हाइपोकोटाइल स्वेलिंग, इसके कारण से क्या होती है, जो हाइपोकोटाइल वाला रीजन होता है, जो मुख्य रूप से अंडरग्राउंड सॉइल है ना, सॉइल के बीच में होती है, ना तो ज्यादा नीचे होता है ना तो ज्यादा ऊपर होता है, सॉइल के बीचों बीच होता है, उसको हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। तो ये रीजन होती है, वो स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, जो जिसके कारण से इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स। जैसे प्लांट के लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ को क्या करेगा, रोकेगा, पहला। ठीक है, दूसरा उस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराएगी। ठीक है, दूसरा, तीसरा हाइपोकोटाइल को स्वेलिंग करेगा। तीन कंडीशन होते हैं, इसलिए इसको एथिलीन इज ए ट्रिपल रिस्पॉन्स के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट जो हार्मोन्स होता है जिसको हम एब्सिसिक एसिड या इसको शॉर्टकट में ABA बोलते हैं। ठीक है, ABA बोलते हैं। तो इसका ट्रिक होता है, अब्बा क्लोज द डोर इन स्ट्रेस कंडीशन। इसको हिंदी में जानते हैं, जैसे एक जो मुसलमानों में, मुस्लिम धर्म में ये बोला जाता है कि पिताजी को अब्बा बोला जाता है। ठीक है, वो क्या करता है, स्ट्रेस का कंडीशन आता है या जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो अपने घर के दरवाजे को क्या कर देता है, बंद कर देता है ना, बंद कर देता है। इसलिए बोला गया है अब्बा क्लोज द डोर। ठीक है, अब्बा, कोई बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है अब्बा क्लोज द डोर बिकॉज स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, बिकॉज स्ट्रेस कंडीशन, स्ट्रेस की कंडीशन हो गई है, इसलिए अब्बा डोर को क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब जानते हैं, इससे फिजियोलॉजिकल रोल जानते हैं एब्सिसिक एसिड का। तो इसका फिजियोलॉजिकल रोल होता है, इसको शॉर्टकट हमने बार लिख दिया ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है, डोर का मतलब होता है प्लांट में डोर क्या, किसको बोलते हैं, स्टोमेटा को बोलते हैं, स्टोमेटा को बोलते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा, स्टोमेटा को क्लोज करने वाला हार्मोन्स क्या होगा, एब्सिसिक एसिड, है ना। डोर किसको बोल रहे हैं, स्टोमेटा को बोल रहे हैं, क्लोज का मतलब बंद होता है, एब्सिसिक एसिड मतलब एब्सिसिक एसिड। तो स्टोमेटा
स्टोमेटा है ना क्लोज होगा किसके उपस्थिति में, एब्सिसिक एसिड की उपस्थिति में, ठीक, एब्सिसिक एसिड की उपस्थिति में। दूसरा है कंडीशन, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं मुख्य रूप से एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड को मुख्य रूप से स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको हमने कहा कि ये क्या करेगा, प्लांट को इनहिबिट करने का काम करेगा, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। जैसे यहाँ पर बोला गया कि जो डोर मतलब स्टोमेटा क्लोज हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट के लिए फूड मटेरियल नहीं बनेंगे, और प्लांट के लिए फूड मटेरियल नहीं बनेगा तो प्लांट में होने वाले एक्टिविटीज कैसे होंगी, ठीक है, और प्लांट में होने वाला एक्टिविटीज ही नहीं हो रहा है तो प्लांट ग्रोथ कैसे करेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो एब्सिसिक एसिड होता है प्लांट की ग्रोथ को क्या करती है, इनहिबिट करने का काम करता है ना। इस कारण से ये जो एब्सिसिक एसिड होता है, ABA होता है, इसको एंटी जिब्रेलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना, एंटी जिब्रेलिक एसिड। जैसे इसको ऐसे भी जैसे ABA है, ठीक है, ABA है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, AG एंटी जिब्रेलिक एसिड, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ABA का मतलब एब्सिसिक एसिड किसके बराबर है, किस तरीके से काम कर रही है, एंटी जिब्रेलिक एसिड के काम कर रही है, जो मतलब जिब्रेलिक एसिड के जस्ट अपोजिट काम कर रही है ना। तो ये मुख्य इसके फिजियोलॉजिकल रोल है डिफरेंट हार्मोन्स के। तो आई होप कि आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑक्सिन के ऊपर बेस्ड रहेगा, जो कि प्लांट हार्मोन्स है, जो जिसमें हम लोग उसके इंट्रोडक्शन से लेकर पूरा बायोसिंथेसिस तक देखेंगे। तो आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे हार्मोन्स के बारे में, या फिर बोल सकते हैं कि हार्मोन्स के ऑल प्रोसेस के बारे में। तो इस तरीके से थैंक यू आप सभी को।